हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के 14वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है आर्यभट्टः। तो आर्यभट्ट हमारे भारत देश के बहुत ही महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो कि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ में इसी के विषय में बताया गया है। चलिए पाठ का अध्ययन करते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पूर्व दिशायाम अर्थात पूर्व दिशा में, उदेति उगता है या निकलता है, सूर्यः सूर्य। पश्चिम दिशायाम पश्चिम दिशा में, च यानी कि और, अस्तम यानी कि अस्त या डूबना, गच्छति यानी कि होता है, इति यानी कि ऐसा, दृश्यते यानी कि दिखाई देता है, ही लोके अर्थात संसार में। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परम अर्थात परंतु, न यानी कि नहीं, अनेन अर्थात इससे, अवबोध्यम अस्ति अर्थात समझना चाहिए, यत् कि सूर्यो सूर्य, गतिशील अर्थात चलायमान, इति इस प्रकार। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य क्या होता है? पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में डूब जाता है, ऐसा संसार में हमें दिखाई देता है। लेकिन इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है यानी कि चलता है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्यो अचलः, सूर्यो अर्थात सूर्य, अचलः यानी कि अचल है या स्थिर है, पृथ्वी अर्थात हमारी जो पृथ्वी है, च यानी कि और, चला यानी कि चलने वाली, गतिशील या गतिमान, या अर्थात जो, स्वकीय अर्थात अपने, अक्षय यानी कि धुरी पर, घूर्णति यानी कि घूमती है, इति सांप्रतम ऐसा, सांप्रतम यानी किस समय, सुस्थापितः सिद्धांतः अर्थात सुस्थापित सिद्धांत है। तो सूर्य अचल है यानी कि स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है जो कि अपनी धुरी पर घूमती है, ऐसा सिद्धांत अब भली प्रकार से स्थापित हो चुका है। सिद्धांतो अयम अर्थात इस सिद्धांत को, प्रथमेन यानी कि सर्वप्रथम, एन यानी कि जिसने, प्रवर्तितः यानी कि प्रवर्तित किया, सा यानी कि वह, आसीत यानी कि थे, महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद्या अर्थात ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले आर्यभट्ट। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने परिवर्तित किया वह महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा यानी कि स्थिर, वर्तते यानी कि है, इत यह, परंपरया अर्थात परंपरा से, प्रचलिता अर्थात प्रचलित, रूढ़ि यानी कि रिवाज, तेन यानी कि उन्होंने, प्रत्यादिष्टा अर्थात खंडन किया। उन्होंने पृथ्वी स्थिर है इस परंपरा से प्रचलित रिवाज को या मान्यता को खंडित किया। तेन यानी कि उन्होंने, उदाहृतम अर्थात उदाहरण दिया, यद कि, गतिशीलायाम अर्थात गतिशील या चलती हुई, नौकायाम यानी कि नाव में, उपविष्टः अर्थात बैठा हुआ, मानवः अर्थात मनुष्य,
नौकाम यानी कि नाव को, स्थिरम अनुभवति अर्थात स्थिर अनुभव करता है, अन्यान यानी कि दूसरे, च यानी कि और, पदार्थान यानी कि पदार्थों को, गतिशीलान अर्थात गतिशील, अवगच्छति यानी कि समझता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नौका पर बैठे हुए मनुष्य को नौका स्थिर अनुभव होती है तथा अन्य पदार्थों को वह गतिशील समझता है। एवमेव अर्थात इसी प्रकार, गतिशीलायाम अर्थात गतिशील, पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, अवस्थितः अर्थात स्थित, मानवः मानव, पृथ्वीम पृथ्वी को, स्थिरम अनुभवति स्थिर अनुभव करता है, सूर्य आदि गृहान अर्थात सूर्य आदि ग्रहों को, च यानी कि और, गतिशीलान यानी कि गतिशील, वेत्ति यानी कि जानता है। तो इसी प्रकार से जैसे कि चलती हुई नौका पर जो मनुष्य बैठा है उसे लगता है कि नौका स्थिर है और बाकी चीजें चल रही हैं, इसी प्रकार से गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य को पृथ्वी स्थिर अनुभव होती है और सूर्य आदि ग्रहों को वह गतिशील जानता है। 476 ख्रीस्ताब्दे यानी कि सन 476 ईस्वी में आर्यभट्टः अर्थात आर्यभट्ट जन्म लब्ध्वा नीति अर्थात जन्म लिया, तेन एव अर्थात उनके द्वारा ही विरचिते लिखे गए, आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में उल्लिखित है। सन 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, ऐसा उनके द्वारा लिखित आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में उल्लिखित है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतमे ग्रंथोऽयं यानी कि इस ग्रंथ को, तेन यानी कि उन्होंने, त्रयोविंशतितमे यानी कि 13 वर्ष की वयस्य विरचितः, वयस्य यानी कि आयु में, विरचितः यानी कि लिखा, इस ग्रंथ को उन्होंने 13 वर्ष की आयु में लिखा। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों भी यानी कि ऐतिहासिक स्रोतों से, ज्ञायते यानी कि पता चलता है, यत् की पाटलिपुत्रम निकषा अर्थात पाटलिपुत्र के निकट, आर्यभट्टस्य आर्यभट्ट की, वेधशाला, वेधशाला कहते हैं प्रयोगशाला को जहाँ पर नक्षत्रों की और ग्रहों के बारे में खोज की जाती है तो उसे कहते हैं वेधशाला। आसीत यानी कि थी। ऐतिहासिक स्रोतों से यह पता चलता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रम एव आसीत। अनेन यानी कि इससे, इदम यानी कि यह, अनुमीयते यानी कि अनुमान लगाया जाता है, यत् की तस्य उनका, कर्मभूमि यानी कि कर्मभूमि या कर्म क्षेत्र, पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र एव ही आसीत था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य यानी कि आर्यभट्ट का, योगदानम यानी कि योगदान, गणित ज्योतिषा अर्थात गणित ज्योतिष से, संबद्धम यानी कि संबंधित, वर्तते यानी कि है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र अर्थात जहाँ, संख्या नाम संख्याओं की, आकलनम गणना का, महत्व आदधाति है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है जहाँ संख्याओं की गणना का महत्व है। आर्यभट्टः यानी कि आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे यानी कि फलित ज्योतिष शास्त्र में, न अर्थात नहीं, विश्वसित स्म यानी कि विश्वास नहीं करते थे।
आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या अर्थात गणित की पद्धति पर कृतम किए गए आकलनम आकलन यानी कि गणना के आधृत्य यानी कि आधार पर एव यानी कि ही तेन यानी कि उन्होंने प्रतिपादितम यानी कि प्रतिपादित किया यद कि ग्रहणे यानी कि ग्रहण में राहु केतु नाम को राहु और केतु नाम के दानव यानी कि राक्षसों का ना अस्ति यानी कि नहीं है। गणित की पद्धति पर किए गए आकलन के आधार पर ही उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु और केतु नाम के राक्षस नहीं है, यानी कि जो ग्रहण पड़ता है जिसे कहा जाता है कि राहु या केतु ने ग्रस लिया, तो आर्यभट्ट ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जो ग्रहण होता है उसमें राहु और केतु नाम के दानवों का कोई भी कारण नहीं है, यानी कि वहाँ तू यानी कि तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति इस प्रकार से त्रीणि तीन एव ही कारणानि यानी कि कारण हैं। वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्यम सूर्य के परितः चारों ओर भ्रमन्त्याः घूमती हुई पृथिव्याः पृथ्वी का चंद्रस्य यानी कि चंद्रमा के परिक्रमा पथेन अर्थात परिक्रमा पथ के साथ संयोगाद संयोग होने से ग्रहणम भवति ग्रहण होता है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। यदा यानी कि जब पृथिव्याः यानी कि पृथ्वी की छायापातेन छाया पड़ने से चंद्रस्य चंद्रमा का प्रकाशः प्रकाश अवरुध्यते अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है, तदा तब चंद्रग्रहणम भवति चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागतस्य आए हुए चंद्रस्य चंद्रमा की छायापातेन छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे यानी कि समाज में नूतना नाम यानी कि नए विचाराणाम यानी कि विचारों को स्वीकरणे यानी कि स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जनः यानी कि सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति कठिनता का अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिषः शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र यानी कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार से आर्यभट्ट के अपि यानी कि भी विरोधः यानी कि विरोध अभवत यानी कि हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार से आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य यानी कि उनके सिद्धांताः यानी कि सिद्धांतों की उपेक्षिता यानी कि उपेक्षा हुई। उनके सिद्धांतों की उपेक्षा हुई। सा यानी कि वह पंडितम मन्या नाम अर्थात अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानने वाले लोग। उपहास पात्रम यानी कि उपहास का पात्र जाता है यानी कि हुए। वह अपने आप को विद्वान मानने वाले लोगों के द्वारा उपहास का पात्र हुए। यानी कि आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत बनाया उसे पहले तो समाज ने स्वीकार नहीं किया
और जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते थे उन्होंने उनका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया। पुनरअपि अर्थात फिर भी, तस्य यानी कि उनकी, दृष्टि यानी कि दृष्टि या नज़र, कालातिगामिनी अर्थात काल को या समय को लांघने वाली, दृष्टा यानी कि साबित हुई। आधुनिक ही यानी कि आधुनिक, वैज्ञानिक ही यानी कि वैज्ञानिकों ने, तस्मिन यानी कि उनके प्रति, तस्य यानी कि उनके, च यानी कि और, सिद्धांते यानी कि सिद्धांत के प्रति, समादरः यानी कि आदर, प्रकटितः यानी कि प्रकट किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके और उनके सिद्धांत के प्रति आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अर्थात इस कारण ही, अस्माकम यानी कि हमारे, प्रथमो उपग्रहस्य अर्थात पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, आर्यभट्ट ऐसा रखा गया। इस कारण ही हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः यानी कि वास्तव में, भारतीयायाः यानी कि भारतीय, गणित परंपरायाः अर्थात गणित परंपरा, अथ तथा, च यानी कि और, विज्ञान परंपरा अर्थात विज्ञान की परंपरा, असौ यानी कि वे, एकः एक, शिखर पुरुषः यानी कि शिखर पुरुष, आसीत यानी कि थे। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुष थे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।